आप सभी को जय सिया राम। जब देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर के इन अंगों में दर्द होने लगेगा। अब जो आपको बताऊंगा वो लक्षण खुद मैंने भी अनुभव किए हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमने अनुभव करवाए हैं। वो लक्षण आप लोगों के साथ आज साझा करूंगा। अपने आप से मैच करके देखो, अगर वही लक्षण मैच हो रहे हैं तो पॉजिटिव सवारी है और देवी देवता आपके शरीर पर आने वाले हैं। कोई भी चीज जब हमसे संपर्क में आती है तो उससे पहले वो अपने होने का आभास करवाती है। देवी देवता की सवारी कब मिलती है? जब आप सेवा करते हो, साधना करते हो, तब मिलती है। और अगर आप साधना कर ही रहे हो तो आपके पास सवारी आई है तो वो अपना अनुभव करवाएगी एक बार आपको। वो कैसे कैसे होगा? सबसे पहले आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। क्यों? किसी देवता को बुलाने के लिए मंत्र जाप किया जाता है और मंत्र जाप पालथी लगाकर, आसन लगाकर, घंटों घंटों बैठकर मंत्रों का जाप किया जाता है, तभी देवी देवता आते हैं। तो बैठने के कारण सबसे पहले तो आप कोई भी हो, आपके घुटनों में दर्द होने लगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो दर्द पॉजिटिव दर्द है, शारीरिक दर्द है, बैठने के कारण है। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। फिर उसके बाद जब देवी देवता किसी स्थान पर आएंगे तो देवी देवता शुद्ध होते हैं, भूत प्रेत अशुद्ध होते हैं। अगर आप अशुद्ध हो तो सीधी सी बात है, भूत प्रेत आएंगे आपके पास, और शुद्ध हो तो देवी देवता आएंगे। शुद्ध का मतलब कि जिस साधना पर बैठे हैं उस साधना का हमने नियम निभाया है, ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध रखा हुआ है, गलत बोलते नहीं, गलत सुनते नहीं, झूठ नहीं बोलते, झूठा नहीं खाते पीते, या फिर मांस मदिरा से दूर हैं, घर का वातावरण शुद्ध है, तो अपने आप शुद्ध हो जाओगे आप और वो शक्ति काम करने लगेगी। उस दौरान आपके शरीर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यानी नीचे मूल आधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सातों चक्रों पर ऊर्जा विद्यमान हो जाती है और कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, जिस कारण सबसे पहले आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। काफी लोगों के अनुभव आए हैं कि इतने दिन हो चुके हैं माला पर बैठे बैठे, अब हमें दर्द होने लगा है। कोई बात नहीं, इसका मतलब है आपका मूल आधार चक्र जागृत हो रहा है। काम वासना हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मूल आधार चक्र यानी पहला चक्र जो है उसके मालिक हैं गणेश जी महाराज। और जब मूल आधार चक्र जागृत होता है तो वो सबसे ज्यादा समय लेता है, क्योंकि जड़ है वो, मूल है वो, सबसे ज्यादा समय मूल आधार चक्र लेता है जागृत होने में। उस समय काम वासना आती है, गंदे विचार आते हैं, पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन ऐसे में भी जब आप लोगों के फोन आते हैं तो हम आपसे यही बात कहते हैं कि घबराना नहीं, बस सेवा करते रहो। काफी लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास माला नहीं है, सेवा करना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। इस पर आप, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु का जाप कर सकते हो, कोई मंत्र नहीं है तो भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। 11 दिनों तक कंटिन्यू जाप करो। हर रोज 108 माला करोगे तो 11 दिन में आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। इस दौरान ठाकुर जी कृपा करेंगे। और अगर आप इस माला को मंगवाना चाहते हो तो हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर यहाँ आप लोगों को दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करो। उस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप केवल मैसेज करोगे, कॉल नहीं उठाई जाएगी आपकी। अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीजें टाइप करके भेजो आप, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इस माला का एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है, वो आपको बता देंगे। पहले पेमेंट करनी होगी, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, अपना एड्रेस भेजना होगा। ऑर्डर लगने के बाद 3 से 4 दिनों में माला आपके पास पहुंचा दी जाएगी। अब जहां तक होम डिलीवरी होगी तो होम डिलीवरी हो जाएगी, अन्यथा डाक खाने द्वारा आपके पास भेज दी जाएगी। होम डिलीवरी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, डाक खाने से वो लोग लेट कर देते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो हम इस चीज के ये मत कहना कि आपने इतने दिन क्यों लगाई, क्यों लगा, नहीं भाई, अपने नियम के अनुसार होगा सारा कार्य। अब जैसे ही आप सेवा करोगे तो आपको भटकाने के लिए काफी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको भटकना नहीं। सबसे पहले पीठ में दर्द होगा, मतलब समझ जाना जाप बिल्कुल सही चल रहा है, देवी देवता नजदीक आ रहे हैं। उसके ऊपर चलते चलते सबसे ज्यादा जो आपको चीज परेशान करेगी वो करेगी दिल की धड़कन, हार्ट बीट, या तो अचानक से बढ़ जाएगी या बिल्कुल डाउन हो जाएगी। यहाँ मीठा मीठा दर्द रहने लगेगा, हल्का हल्का दर्द होने लगेगा। आप लोग सोचोगे यार कहीं कोई बीमारी तो नहीं, आपके हार्ट चक्कर को क्लीन किया जा रहा है। हार्ट मतलब दिल, दिल मतलब जिसे हम प्रेम करते हैं, यानी जिस देवी देवता की साधना पर बैठे हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा संकेत है। यहाँ चलते चलते विशुद्धि चक्र, इसको कंठ चक्र बोला जाता है। विशुद्धि चक्र जब एक्टिवेट होता है तो हमारे गले में खराश रहने लग जाती है, गले में दर्द रहने लग जाता है और खाने पीने की वस्तुओं का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है। हम लोग सोचते हैं यार हो क्या रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट किया जा रहा है।
उसके बाद दर्द होता है गर्दन में, क्योंकि जब आप आसन लगाकर, पालथी लगाकर पिरामिड आकार में बैठोगे, त्रिभुज आकार में बैठोगे, उस समय पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर पर गिरेगी तो सबसे पहले ब्रह्मरंध्र के जरिए पूरे शरीर में फैलेगी। तो उस दौरान जब हमारी कुंडली जागृत होती है तो हम सीधा नहीं देख सकते, हम नीचे भी नहीं देख सकते, हमारा थोड़ा सा ऊपर मुख हो जाता है, ऐसे टेढ़ी नजर हो जाती है। तो ऐसे रहने के कारण ये जो गर्दन है, पीछे से गर्दन भारी भी हो जाती है और दर्द भी करने लगती है। अब काफी लोगों को ये लगता है कि कोई ना कोई गंदी शक्ति है जो हमें जकड़ रही है, हमें पकड़ रही है और हमारी ऊर्जा को चोरी कर रही है। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ऊपर रहने के कारण गर्दन, यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है तो वो अपना एक बार अनुभव करवाती है। उस वजह से गर्दन में हद से ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और इन सबसे ज्यादा पेन जो होता है वो होता है आज्ञा चक्कर पर, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जिसको हम कैलाश भी बोलते हैं, आज्ञा चक्कर बोलते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है, स्पंदन, वाइब्रेशंस यहाँ होना शुरू हो जाएगा। कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे सिर के अंदर यहाँ पर दर्द रहने लग जाता है। फिर हम कोई दवाइयाँ लेते हैं, कोई चीज़ की मालिश करते हैं या फिर किसी कपड़े से इसको बांध लेते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं होता। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दवाइयाँ टैबलेट मत खाओ, एक बार होगा और जब तक पूरी तरह ये चीज़ एक्टिवेट नहीं हो जाएगी तब तक रहेगा भाई। कुछ भी कर लेना, वो दर्द ठीक नहीं होगा। और वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि देवी देवता आपके पास आकर आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाना चाहते हैं कि भाई ये चीजें भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा आंखों में कोई धुआं नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन जलन रहना शुरू हो जाएगा। बार बार ऐसा लगे कोई जाला सा है, कोई जलन है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अचानक ऐसे ही खड़े हो, ऐसे लगेगा कि आंखों में कुछ गया है, लेकिन है कुछ भी नहीं। वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। कई बार आपने देखा होगा, आप अक्सर लोगों के साथ ये चीज होती है, या तो वो अपने घर के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो, या फिर वो सोने से 2-4 मिनट पहले क्या होता है, कानों के अंदर दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर गया है और उसको बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें सुनाई देने लगती हैं, फुसफुसाहट सी उसको होने लगती है। समझ तो नहीं पाती ये क्या है, लेकिन फुसफुसाहट, इसका मतलब है वहां उस समय आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप समझ लेते हो अच्छी बात है, नहीं समझते तो भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है। कानों में दर्द भी होता है और आवाजें भी आने लगती हैं। ये सारे संकेत अगर आपको हो रहे हैं तो ये समझना कि भगवान आपके शरीर को मंदिर बनाकर तैयार हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए। जिस देवी देवता की साधना पर आप बैठे हो, उस देवी देवता का कोई अंश, कोई कण, कोई दूत, योगिनी, वीर, महावीर, कोई गण आपके पास आ रहा है, या ये कहूं कि 70% आ चुका है। उसके बाद आपकी सेवा, आपकी भावना ये बताएगी कि कितनी जल्दी वो जो छोटा सा एक अंश था, कोई ऊर्जा थी, वो सवारी का रूप ले लेती है। वो आपकी सेवा, साधना, मेहनत पर निर्भर करता है। अब मेहनत करना आपका काम है, क्योंकि हमने आपको लक्षण भी बता दिए, उपाय भी बता दिया और आप लोगों के लिए माला को भी सिद्ध कर दिया है भाई। अब भी अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो गलती इसमें आप लोगों की है। तो उम्मीद करता हूँ इन लक्षणों से आपको पता चला होगा। अन्य प्रेमियों को जरूर बताओ यही लक्षण, ताकि उनको भी ये जो कहीं ना कहीं डाउट है, उनके ये डाउट क्लियर हो सके और वो भी प्रभु के श्री चरणों की सेवा पात्र जीव बन सके। जय श्री राम।